अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान महमूद, आपका मैथ इंस्ट्रक्टर। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस और आज डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिटिव के हिसाब से यानी एडिशन के हिसाब से होंगी। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम होंगे बट जो उनकी वर्किंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो हम पहले वाली करेंगे एडिशन के हिसाब से, दूसरी वाली करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी से हम डिस्कस करने से पहले एक सिंबल यूज़ होगा फॉर ऑल का, जिसे आप कहते हैं उल्टा ए, वो हमारे लिए यूज़ किया जाता है फॉर ऑल यानी तमाम वैल्यूज़। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और इसका सेकंड नाम है क्लोज्ड। इसका मकसद ये होता है अगर हम एक सेट से वैल्यूज़ लें, उन पर हम अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपना जो हमारा जो भी प्रोसेस करना होगा एडिशन, हम उसे ऐड करें तो उसका आंसर वापस उसी सेट के अंदर जाना चाहिए। लाइक हमें बताया था ए प्लस बी करें तो वापस रियल नंबर में जाना चाहिए क्योंकि ए भी रियल नंबर में से थे। देन उसके बाद इसकी एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है 1 एंड 2 रियल नंबर्स में से है, हम उन्हें ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 भी रियल नंबर्स में ही आता है। देन उसके बाद इसकी आती है सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव से मुराद है अगर हम उन्हें ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, यानी दो वैल्यूज़ को हम पहले सीक्वेंस में ऐड करें, यानी फर्स्ट को फर्स्ट रखें फिर सेकंड रखें, देन सेकंड स्टेप में सेकंड वाला फर्स्ट हो जाए फर्स्ट वाला सेकंड हो जाए। लाइक हमें दिया हुआ है ए प्लस बी और बी प्लस ए। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी दो नंबर है, एक 1 एक 2 रियल नंबर में से है, हमने पहले किया 1 + 2 देन 2 + 1, 1 + 2 भी 3, 2 + 1 भी 3, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। लाइक मैं इन दो बोर्ड मार्कर है, इनका मैं वेट करूँ, एक ब्लू है ब्लैक है, ठीक है, इनका वेट फॉर एग्जांपल आता है 100 ग्राम। अगर मैं इनको यहाँ शफल कर दूँ, ब्लू की जगह ब्लैक, ब्लैक की जगह ब्लू ले आऊँ, तो फिर भी इनका जो वेट है वो 100 ग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देन उसके बाद बारी आती है एसोसिएट इक्वेशन की। यहाँ पर हम काम करते हैं तीन टर्म्स के साथ, ठीक है, हम ब्रैकेट वे में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है ए प्लस बी, जो आंसर आएगा हम उसे सी में ऐड करवाएंगे, इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू बी प्लस सी। सो इसके लिए हमने एग्जांपल ली 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देन पहले हमने लिखा ए 1 + 2 + 3, देन हमने लिखा 1 प्लस ब्रैकेट 2 + 3, 1 + 2 3, देन +3 6, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो दोनों की साइड्स जो आएंगी वो हमेशा इक्वल आएंगी, तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा। देन उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मुराद ये है कि हम उस नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करें जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो ये बात एक हमेशा याद रखिएगा, जीरो जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर आर रियल नंबर्स। जीरो हमेशा तमाम रियल नंबर्स का क्या रहेगा? आइडेंटिटी। तो हमने ए में जीरो ऐड किया तो वापस ए आया, या जीरो में ए को ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3, 3 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, 3 में आप जीरो ऐड करें, राइट से करें या लेफ्ट से करें, उस पर कोई फर्क नहीं आता। देन उसके बाद आता है इन्वर्स। इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर हम उस नंबर में एक ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे उसका पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाए? जीरो। तो ये उसी सूरत में होगा जब हम उस वैल्यू का ऑपोजिट साइन लेकर आएंगे। लाइक हमने कहा ए है तो उसकी जगह क्या आएगा? ऐड करवाएंगे उसमें माइनस का ए, या -a + a करवा दें, जब भी आंसर जीरो आएगा। देन हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया 6 + -6, देन -6 + 6 = 0। तो ये हमारे पास कहलाता है एडिटिव इनवर्स। देन हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी और इनवर्स है, बट हम किस हिसाब से पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से, यानी मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा ए बी सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, वो सेम हमारे पास प्रीवियस वाला है। देन हम कहते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई, जब दो वेरिएबल्स या दो सिम्बल्स के दरमियान के पास कोई साइन ना आ रहा हो तो वो आपके पास कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी मल्टीप्लाई करवाया, वापस रियल नंबर में आया। फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 लिया, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आता है 2, तो 2 भी रियल नंबर में जाता है। देन उसके बाद बारी आती है कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव के लिए जैसे हमने यहाँ प्रीवियस पढ़ा था a + b, b + a, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास यहाँ आएगा a b और b a। तो हमने दो नंबर्स लिए, डिफरेंट लिए, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का आंसर क्या आता है? हमेशा 6 आएगा। तो उसके बाद बारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम रिलेटेड होगी, सेम ब्रैकेट यूज़ होगी, और यहाँ पर जो सिंबल यूज़ होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक है। अगर आप सिंबल लगा लें जब भी ठीक है, सिंबल नहीं भी लगा हुआ इट मीन उसका मतलब यही है कि अभी भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए बी × सी, ए × बी सी, तो तीन नंबर लिए हमने 2 3 एंड 4।
सो 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट, देन उसके बाद 4 से राइट साइड पर क्या करवाएंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 2 6, 6 4 24, 3 4 12, 2 12 24, तो दोनों की साइड्स क्या आएंगी हमेशा इक्वल आएंगे। देन उसके बाद आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी ऐसे ही है जैसे हमने एडिशन में बताया था कि कोई टर्म उसमें ऐड करवाएं तो कोई फर्क ना आए। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर ऐसा बताएंगे जिससे मल्टीप्लाई करवाने पर नंबर पे कोई फर्क ना आए, वो हमेशा होता है 1। ठीक है, जो 1 होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगा ऑल रियल नंबर्स का। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय a, इसका आंसर क्या आएगा a। फॉर एग्जांपल हमने 3 लिया रियल नंबर्स में से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं या 1 को 3 से, हमेशा आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो हमें आंसर मिलता है वो हमें उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, इसका आंसर हमेशा आएगा 1। तो अब हम नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा जिससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1, तो उसी सूरत में आ सकता है जब हम उसके रेसिप्रोकल से उसे मल्टीप्लाई करवाएं। लाइक हमारे पास a है तो हमने उसका रेसिप्रोकल लिया 1/a, अगर 1/a होता तो हम उसका लेते a, तो इसका आंसर क्या आया 1। देन उसके बाद एग्जांपल दी हुई है 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 7 होगा तो 1/7 से, अगर 1/7 होगा तो 7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की।